नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज की कहानी है 5 पत्नियां, चरित्र और संस्कार। बहुत ही पुरानी एक समय की बात है। एक राजा था, उनकी 5 पत्नियां थीं जो एक से बढ़कर एक सुंदर एवं गुणों से युक्त थीं। राजा उन 5 से प्रेम करते थे, परंतु उन्हें 5वीं पत्नी सबसे अधिक प्रिय थी। फिर चौथी, फिर तीसरी, फिर दूसरी और फिर पहली पत्नी उनमें सर्वाधिक बड़ी थी। एक दिन राजा वन में शिकार खेलने के लिए गए थे। वहां उन्हें एक कीड़े ने काट लिया और वह एक बीमारी से ग्रसित हो गए। वैद्य एवं तांत्रिकों ने अपनी सारी विद्या का प्रयोग किया, परंतु उनकी अवस्था में कोई सुधार नहीं हो पा रहा था। अतः उन्होंने यह कहा कि राजा की मृत्यु निकट है और अब वह कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। राजा ने अपनी संपत्ति को रानियों में विभाजित करने का निर्णय किया, क्योंकि उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। परंतु सामान्य रूप से विभाजन करने की जगह कौन सी रानी उन्हें कितना प्रेम करती है, इस आधार पर संपत्ति को बांटने का निर्णय किया। उन्होंने एक चतुर योजना बनाई और सभी रानियों को एक एक करके बुलाया। उन्होंने कहा, मेरे जीवन के केवल 2 दिन शेष बचे हैं। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। बहुत पहले मुझे एक साधु ने एक शक्तिशाली यंत्र दिया था, जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी यदि मैं साथ में एक और व्यक्ति को ले जाऊं। परंतु इससे पहले कि स्वर्ग में प्रवेश करें, हमें नरक में 7 वर्ष व्यतीत करने होंगे। क्योंकि हम एक दूसरे से सर्वाधिक प्रेम करते हैं, इसलिए मैंने यह निश्चय किया है कि मैं तुम्हें अपने साथ आने का यह अवसर प्रदान करूंगा। उन्होंने 5वीं रानी से आरंभ किया, जो सबसे छोटी थी और जिससे वह सबसे अधिक प्रेम करते थे। उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम मरने के बाद मेरे साथ चलोगी? रानी को राजा की अचानक मृत्यु पर पूर्ण विश्वास था और उसने भावना रहित स्वर में कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं सबसे अधिक आपसे प्रेम करती हूँ, परंतु प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मृत्यु का स्वयं ही सामना करना होता है। मैं यहाँ की रानी के रूप में रहना पसंद करूँगी। मुझे तो प्रेम एवं सत्कार की आदत है। मतलब 5वीं पत्नी ने साफ मना कर दिया और चली गई। राजा को अपनी चौथी पत्नी भी बहुत प्यारी थी और उस पर उन्हें गर्व था। उन्होंने उसे बुलाया और साथ में मरने का पूछा। तीसरी पत्नी बोली, मैं आपको यह सिद्ध करूंगी कि मैंने आपसे सबसे अधिक प्रेम किया है, पर मैं आपके साथ नहीं चल सकती क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत प्यारी है। राजा की दूसरी पत्नी हर मुश्किल समय में उनका साथ देती आ रही थी। राजा ने उससे भी साथ चलने के बारे में पूछा। दूसरी पत्नी ने कहा, मुझे माफ़ कीजिए महाराज, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मैं आपका अंतिम संस्कार जरूर करवा सकती हूँ और मैं उस वक्त तक आपके साथ जरूर रहूँगी। तभी एक आवाज़ आती है, मैं आपके साथ चलूँगी, जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ जाऊँगी, भले ही वो मौत के बाद का सफ़र क्यों ना हो। राजा ने देखा तो ये उनकी पहली पत्नी की आवाज़ थी। राजा आप शांति अनुभव करते हैं। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा ध्यान ज़्यादा नहीं रख सका और आज वही पत्नी मेरा साथ देने को तैयार है। इसलिए कहते हैं कि धन संपत्ति, हम जीवन का बहुत सारा समय घर को साजो सामान में भरने में लगा देते हैं, वो भी हमारे साथ नहीं चल सकता। और हमारा परिवार और दोस्त, वो हमारा हर सुख दुख में साथ देते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारे आखिरी समय में हमें अलविदा कहने आ सकते हैं, पर साथ में नहीं चल सकते। इसलिए हमारा चरित्र व संस्कार, जिस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, पर ये वो हैं जो मरने के बाद भी हमारा साथ नहीं छोड़ती, सदा साथ जुड़ी रहती हैं। सबसे महत्वपूर्ण है हमारे कर्म, जो हमारे साथ जाएंगे, और जो भी हमने अपनी ज़िंदगी में किया है वही हमारे साथ जाने वाले हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहो। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।